इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जारहियत पर शदीद रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर इस किस्म के हमले इंसानियत पर हमले हैं, जिस पर अमन पसंद ममालिक को ईरान की हिमायत में जंग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मेरी तमाम दुआएं ईरान के लोगों के साथ है जो आज माह रमज़ान के महीने में एक जो वॉर क्रिमिनल है बीबी नेतन्याहू, उसकी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने आज हमला किया है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ईरान को वो ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि वो जो इजराइल है उसका डट के मुकाबला ही करे और कामयाबी हासिल करे। और साथ में जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं पूरे मुल्क से, वो सही सलामत। कर्नाटक में मुनक़िदा रणजी ट्रॉफी के सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने कर्नाटक को शिकस्त देकर तारीख रकम करते हुए पहली बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस तारीखी मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत सतीश शर्मा, नासिर असलम वानी, तनवीर सादिक, फारूक अहमद शाह और मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू स्टेडियम में मौजूद रहे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जम्मू कश्मीर टीम की शानदार फतेह के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने टीम को ज़बरदस्त मुबारकबाद पेश करते हुए ऐलान किया कि टीम के तमाम खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए इनाम और सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। इस जीत पर शायकीन क्रिकेट में खुशी की लहर दौड़ गई है और इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर के खेलों की तारीख का एक सुनहरा बाब करार दिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू क्रिकेट ग्राउंड में सेकंड एडिशन ऑफ सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की, जिसका इनेकाद आल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने नौजवानों को खेलों के प्लेटफॉर्म फराहम करने और सकाफती वर्षे को महफूज रखने के लिए किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में आज पहुंची और उन्होंने वहां पे फतेह हासिल की है, जिसके लिए उन्होंने रणजी टीम और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा कि खेलों की दुनिया में अब जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। आज जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन श्री अजीत सिंह जी, इस कमेटी के सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा सभी खिलाड़ी बंधुओं, मैं आज जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी तथा हरि सिंह नलवा क्रिकेट क्लब जम्मू के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सभी टीमों के खिलाड़ियों का भी आज स्वागत करता हूं। सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग सिर्फ एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह एक भावना है, एक स्पोर्टिंग स्पिरिट है जो राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ी है। कभी कभी इतिहास में ऐसे भी क्षण आते हैं जब साधारण दिखने वाली घटनाएं असाधारण मायने रखती हैं, असाधारण असर डालती हैं। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग आने वाले दिनों में केवल मैचों की श्रृंखला नहीं होगी, बल्कि यह सिख समुदाय के युवाओं के इस्तकबाल है। नजरीन, बात जम्मू के हवाले से करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के वजीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जम्मू में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक अहम मीटिंग ली। इस मौके पर नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि यह मीटिंग पूरे जम्मू कश्मीर के PWD मनसूबों की जायजा लेने के लिए मुनक्किद की गई थी, ताकि 31 मार्च तक बजट के खत्म होने से पहले मुकम्मल और नामुकम्मल मनसूबों की सूरत हाल वाज़ेह हो सके। इजलास में तमाम मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया और हुकाम को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी मनसूबे की मयार के साथ समझौता न किया जाए। इसके अलावा लो टेंडरिंग के मामलात में सख्त इकदाम किए जाने और शफाफियत और मयार को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मीटिंग रही और आज PWD की ली, और क्योंकि पहले हम असेंबली में बिजी थे और असेंबली के टाइम हम मीटिंगें नहीं कर सके, और आज ये मीटिंग लेने का मकसद यही था, PWD का रिव्यू मीटिंग पूरी जम्मू कश्मीर UT का, क्योंकि 31 मार्च को ये हमारा पैसा लैप्स हो जाता है और मैं वही देखना चाहता था कि कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनी स्कीमें कंप्लीट हो गई हैं, कितनी नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें मैंने चेक की डिटेल में आपके सामने। मेरे ख्याल 2 घंटे ये मीटिंग चली है और काफ़ी लंबी और बड़ी इन डेप्थ मीटिंग हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों का बड़ा क्लियर मैंने डायरेक्शन दे दी है अपने ऑफिसरांस को कि जहाँ तक क्वालिटी का ताल्लुक है, कहीं भी अगर लो क्वालिटी होगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैग्नीमाइजेशन का ताल्लुक है, आप लोग कई बार हाईलाइट करते हैं कि भाई लुक पड़ी और उखड़ गई है,
उस पर कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। वहाँ हमें कोई कंपनी भी चेंज करनी पड़ेगी तो वो करेंगे, वो डायरेक्शन मैंने दी। लो टेंडरिंग का जो वो बड़ा इशू है कि बिलो जाते हैं 40-50% बिलो जाते हैं, उसके लिए भी एक सख्त हदायत दी गई है कि लो टेंडरिंग नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और सबलेट के लिए भी मना किया है कि कोई भी ठेकेदार सबलेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि सब एक ठेकेदार 10-20 काम लेता है और बाद में उससे काम पूरे नहीं होते। रोगी कल्याण समिति की मीटिंग में लिए गए फैसलों पर तेज रफ्तारी से अमल करते हुए राजौरी के एमएलए ने एक माह के अंदर तमाम ऐलानात को अमली जामा पहना दिया है। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में पर्ची के 10 नए काउंटरों का बाकायदा इफ्तिताह किया गया, जिससे पहले महदूद काउंटरों की वजह से बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को तवील कतारों और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम अब काउंटर्स की तादाद में इजाफे से मरीजों को नुमाया राहत मिलेगी और रजिस्ट्रेशन का अमल तेज होगा। इसके साथ ही अस्पताल में बिजली के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम और बिला तातुल बनाने के लिए नए ग्रिड स्टेशन का भी इफ्तिताह किया गया, जिससे तिब्बी खिदमात की फराहमी में बेहतरी आएगी और मरीजों को बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। की विज़िट थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। पीछे हमने 16 तारीख को हमने यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरा में हमने एक RKS की मीटिंग और जो GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल उसकी एक मीटिंग ली थी, रिव्यू मीटिंग, जिसमें प्रिंसिपल साहब और तमाम उनके MS साहब और उनके तमाम HODs, उनके साथ साथ PWD डिपार्टमेंट के एक्सियन, PDD डिपार्टमेंट के एक्सियन और मैकेनिकल और हॉस्पिटल डिवीज़न के एक्सियन, इन तमाम की हमने रिव्यू मीटिंग ली थी। उस रिव्यू मीटिंग में हमने कुछ डिसीजंस लिए थे कि हम यहाँ विज़िट करेंगे, क्योंकि मेरी असेंबली चल रही थी। और उसके बाद मैं आज बीच में जम्मू था और आज मैं राजौरी GMC का हमने विज़िट किया। आज मैं लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हमने कुछ कामों को यहाँ इनोग्रेट भी किया, जिसमें हमारा रिसीविंग स्टेशन जो है 4 करोड़ की लागत से, लगभग 4 करोड़ 3 लाख की लागत से यहाँ GMC राजौरी के लिए एक डेडिकेटेड, ये सिर्फ GMC राजौरी का जो रिसीविंग स्टेशन है, जो हमें आए दिन हमें यहाँ बिजली की प्रॉब्लम रहती थी, हमारा पावर ब्रेकडाउन हो जाता था, फिर आप वीडियोस आती थी कि यहाँ। नजर ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ जाएंगे तो बात ज़िला अनंतनाग के हवाले से भी करेंगे और हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता 3 मेंबरान असेंबली, जिनमें मेंबर असेंबली शांगुस एडवोकेट रियाज अहमद खान, मेंबर असेंबली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी और मेंबर असेंबली ST कोकरनाग चौधरी जफर अली खटाना ने जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी को एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें अछबल से छतबल शांगुस रोड की खस्ता हाली, कुशादगी, 4 लेन बनाने और सड़क की खूबसूरती बढ़ाने के मसाइल से आगाह किया गया। इस हवाले से रुकन असेंबली शांगुस एडवोकेट रियाज अहमद खान ने आज गुलिस्तान न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में तफसीली ब्रीफिंग दी है। शांगस छताबर रोड की बात करें, इस हवाले से एक मेमोरेंडम वापस दिया है सुरेंद्र चौधरी साहब को, क्या कहना चाहते हैं? इस रोड की नोयत ही बदल गई जब से डिलिमिटेशन हुई है। कहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डीनीपावा पुल से शुरू होती थी, कहाँ अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सोमरना से, यहाँ अछबल से सोमरना तक जहाँ उधर मुझे लारवी साहब का हिस्सा आता है, उसके बाद मेरा हिस्सा आता है, उसके बाद जनाब जफर अली खटाना साहब का हिस्सा आता है। हमें आज हुकूमत, देखिए हुकूमत किस तरह से चलती है, ये अवाम की हुकूमत पूरी तरह से है। और हमें ये कहा गया है कि आप कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत अपने अपने प्रोजेक्ट नामजद करिए। तो मैंने अपने 2 साथियों के साथ मशवरा करके ये बताया कि अगर मैं अनंतनाग की बात करूं, तमाम रोड किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक वाहिद रोड है अछबल छतबल, जो अभी वो सिंगल लाइन है, जो पुराने दौर में देखा था वही है। 2008 में उसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो गई थी, वो भी किसी तनाज़े के नज़र हो गया। वहाँ उस वक्त के MLA साहब और ठेकेदारों के दरमियान कुछ हुआ, सरकार के दरमियान कुछ हुआ, और यहाँ उसका खमियाजा इस आवाम को भुगतना पड़ा और आज तक ये रोड मुकम्मल नहीं हुआ। तो मैंने अपने 2 साथियों अब्दुल मजीद लारमी साहब और जफर अली खटाना साहब से बात करके मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हाँ कर दी, और वो भी मुतमन्नी है और चाहते हैं ये रोड डेवलप हो, और हम तीनों ने CRF के तहत अपने।
साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन जहांगीर अहमद डार ने मकामी आबादी की जानिब से सुंबल सब डिवीजन के रेवेन्यू हुकाम की तरफ से अंदरकोट शेख सर की 200 कनाल अराजी को महकमे सनत और हिरफत के नाम मुंतकिल किए जाने की सख्त मुखालफत की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा अराजी पर पहले ही अवामी असासे मौजूद हैं, जिनमें खेल का मैदान और साल 2021 में तामीर किया गया शादी हाल शामिल है, जबकि ज़मीन की मुंतकिली मुबैना तौर पर साल 2024 में अमल में लाई गई। उन्होंने इस इकदाम को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि मुतल्लिका हुकाम ने ज़मीनी हक़ाइक़ और मकामी सूरत हाल से मुकम्मल आगाही हासिल किए बगैर और ना ही मकामी बाशिंदों या स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर यह फैसला किया। जहांगीर डार ने कहा कि इस फैसले से इलाके के लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि ये ज़मीन तवील अरसे से अवामी और समाजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। कल से ही सोशल मीडिया पे वीडियो गत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए जो इंदरकूट बोनमाला में जहाँ पे स्टेडियम बना है, वहाँ कुछ स्टेट लेट खाली थी, जो वहाँ पे काफ़ी डिपार्टमेंटों की वहाँ लोगों को ज़रूरत थी, इसीलिए वो वहाँ जगह भी खाली। लेकिन एक साल पहले ये यहाँ के लोगों को भी पता नहीं और यहाँ के जो रहने वाले उनको पता ही नहीं, ये दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की गई। आज यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट आया है, यहाँ पे काम चल रहा था, जो वाटर बॉडी को काम चल रहा था या एक टूरिस्ट प्लेस बन रहा था, पिछले तकरीबन 4-5 साल से उस पर काम चल रहा था। इंशाल्लाह वो भी उसका टेंडर भी हुए थे, लेकिन आज यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट आया, वो कह रहा है इनको काम आप बंद करो, ये लैंड हमें ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन ये हमें पता नहीं ट्रांसफ़र लैंड किसने की, यहाँ के लोगों को पता नहीं। अफसोस की बात है कि इंदरकूट और जो हमारा इलाका है नौगाम है, वहाँ पे जो लैंड है वो इनको ट्रांसफ़र की गई है। अगरचे नौगाम में आज से कुछ साल पहले एक दो साल पहले इन्होंने ट्रांसफ़र की, लेकिन आज तक उस पर कोई भी न काम शुरू हुआ न एग्जीक्यूशन हुआ। इसी तरह आपने देखा इंदरकूट में, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के लोग जो थे उनका ख्वाब ये था यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में महकमा हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की जानिब से फ्रूट मंडी सोपोर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हवाले से एक आगाही कैंप मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में अफसरान, किसानों और बागबानों ने शिरकत की, जहाँ HADP, JK, CIP और FMFME जैसी स्कीमों की तफसीलात दी गई और जदीद मार्केटिंग, ग्राइंडिंग और पैकेजिंग तरीक़ों पर जोर दिया गया। शुरा ने इस इक़दाम को सराहा और इसे बागबानी शोबे के लिए मुफीद करार दिया। मैं मुश्ताक अहमद, एरिया मार्केटिंग अफसर, फ्रूट मंडी सोपोर कहना चाहता हूं। ये जो एक दिन का एवेरेस्ट प्रोग्राम जो कि हमने आज यहाँ फ्रूट मंडी सोपोर में इनेकाद किया था, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड द स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग लाइक HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, JK शिप एंड PMFME प्रधानमंत्री फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के बारे में था। मकसद इस प्रोग्राम का, इस एवेरेस्ट कैंप का यही था कि जो भी स्कीम्स हैं और जो प्रोग्राम्स हैं ये ग्रोवर्स ट्रेडर्स तक पहुंचना चाहिए और फिर वो उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्यूचर में आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स हो जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? तो चले नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।